आज का दिन आसान नहीं था। एक तरफ कुर्ती में गलती से कट लग गया और दूसरे 4 सूटों की कटिंग का काम था। आज ये दिन कैसा निकला आइए देखते हैं। तो पहले मैं कुर्ती को फोल्ड कर रही थी, उस टाइम ये नीचे इसमें पल्ले में कट लग गया। फिर कट को हमने अच्छे से सेट किया, रिवील टेप से नीचे फैब्रिक के साथ इसको अच्छे से अटैच किया। उसके बाद मैंने मशीन को जो है 1 पर कर दिया, 1 क्या 0 पर कर दिया। पहले उस पर स्ट्रेट सिलाई लगाई जहाँ पर वो कट लगा था, दोनों साइड सिलाई लगा के आपस में साइड में जिग जैग से हमने इसको अच्छे से रफू कर दिया। रफू करने के बाद कुछ काफ़ी अच्छा हो गया था। ये नहीं दिख रहा था कि इसमें स्टिच लगे हैं क्योंकि हमने सेम फैब्रिक से इस पर स्टिच लगाए थे। तो ये सब करने के बाद मैंने फटाफट से इसको फोल्ड कर दिया और स्टेपलर से इसको सेट कर दिया तुरपाई के लिए। ये काम तो आसान हो गया क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगने वाला और दिमाग ख़राब हो गया कि क्या हो गया। उसके बाद ये 4 सूट थे जो मुझे कट करने थे, जो मैं आपको दिखा रही थी। 2-2 सूट थे, मतलब 2 एक कस्टमर के थे, 2 दूसरे कस्टमर के थे। और ये तो अब सब पहले कुछ में की तो सलवारें पहले से कटी हुई थी और ये पूरा सूट है और इसमें नेक कटवर्क का और लेस बाजू में जॉइंट लेस लगाई है जॉइंट करने के लिए। तो ये फाइनल लुक था उस सूट का जिसमें कट लगा था। फिर लगे हम बॉटम कटिंग में। इसमें 3 बॉटम मुझे कट करनी थी, तो पहले मैंने फ्रंट वाली एक बॉटम को कट किया। उसके बाद फिर मैंने दूसरी वाली बॉटम को कट किया और लगातार 3 बॉटमों को इस तरह से कट कर लिया। एक ही की कटिंग मैं आपको दिखा रही हूँ, दूसरे की नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि अगर इस तरह से करती तो बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग बन जाता। और भाई कैंची तो दर्जी की ऐसी है जो हमेशा इधर उधर घूमती ही रहती है, मतलब जब चाहिए है टेलर को तब नहीं मिलती है। तो उसको ढूंढने के बाद हमने इसको कट किया, बेल्ट वगैरह कट कर लिया है। उसके बाद एक एक करके हमने इन सारी बॉटम्स को कट कर लिया। तो गांठ बांध के मैंने इसको रख लिया। ये एक है, उसके बाद ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये लाइनिंग का फैब्रिक भी सलवार के साथ था तो वो हमने उसको भी साइड में कट कर लिया। फिर एक कुर्ती को कट करने लगे जिसमें हमारे पास जो चेस्ट थी वो 36 थी, उसके अकॉर्डिंग हमने कट किया। हमने इसमें 14 इंच का मुंडा लिया है बैक के लिए, फ्रंट के लिए 6 का लिया है, आर्म होल इसमें 6.5 इंच लिया है मैंने। उसके अकॉर्डिंग इस पूरी कुर्ती को कट किया है और इसमें 1.25 इंच अंदर की तरफ रखा है फ्रंट वाला और बैक वाला पूरा टू पूरा ले लिया है क्योंकि बैक में हमने पूरा शोल्डर रखा है जितना भी हमारा शोल्डर है। तो इस लाइनिंग को कट करने के बाद फिर हमने दूसरे सूट की लाइनिंग को कट किया, फ्रंट नेक को भी कट कर लिया और दूसरे वाले सूट की लाइनिंग को भी अटैच कट किया। ये लाइनिंग का फैब्रिक हमारी सलवार से ही निकला है जिसमें 4 मीटर फैब्रिक आता है। तो पहले हमने बॉटम्स को कट कर लिया और लाइनिंग का फैब्रिक इसमें बच गया क्योंकि हैवी साइज़ की कुर्ती नहीं थी ये, ठीक है। फिर हमने ये दोनों सूट एक ही कस्टमर के थे तो फिर हमने उसके ऊपर एक लाइनिंग के ऊपर रखा और इसको कट कर दिया ताकि आसानी हो जाए, मेज़रमेंट ज़्यादा ना लेना पड़े। ज़्यादा मेज़रमेंट लेने से बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है। तो लगभग 2 घंटे की मशक्क़त के बाद मैंने 3 बॉटम 4 कुर्तियाँ कट की, ठीक है। ये सब कट करने के बाद फिर अब आई मेन फैब्रिक की बारी। ये वाला फैब्रिक था ये सिमर टाइप पे था और सेंटर में इसमें इस तरह से कढ़ाई दी हुई थी। तो नीचे का जो पल्ला है वो हमारी लेंथ को छोटा बड़ा होगा तो वहाँ से हो जाएगा। फिर मैंने नेक की लेंथ को लिया और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लाइनिंग लगा दी। फिर जो भी लंबाई रहने वाली है छोटी बड़ी हमें बाद में करनी पड़ेगी, लाइनिंग को इसके ऊपर सेट किया और इस वाली कुर्ती की कटिंग भी शुरू कर दी। इस तरह से कट करने के बाद हमने फिर बैक की कटिंग की। बैक में हमने जितना भी हमारे को फैब्रिक चाहिए था उतना ही हमने डबल फोल्ड किया क्योंकि साइड से हमारी स्लीव्स निकलने वाली थी। तो इस तरह से अच्छे से इसको सेट करने के बाद हमने इसके ऊपर लाइनिंग का फैब्रिक रखा और इस वाली कुर्ती को कट कर दिया। ये अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट टॉपिक आपको किस वीडियो पे चाहिए वो भी ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उस चीज़ की तैयारी कर सकूं कि आप क्या आप मेरे चैनल पर मेरे प्रोफाइल पर देखना चाहते हैं। फिर हमने की स्लीव्स की कटिंग। अगर आपको किसी का भी डिटेल में ट्यूटोरियल चाहिए होगा तो भी आप मुझे बता दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर सब कुछ मैंने फटाफट से किया है क्योंकि आज मन किया मैं आपको बताऊं कि मैं क्या क्या करती हूँ दिन भर, एक व्लॉग टाइप। शायद कल मैं आपके लिए फिर से स्टिचिंग का ही कोई ट्यूटोरियल लेके आ सकूं, शायद मैं आपके लिए ब्लाउज़ की कटिंग लेके आऊं। तो इसलिए मैं आपको आज की अपनी व्लॉगिंग का ये दिखा रही हूँ। वैसे तो मैं इसमें आपको लाइनिंग वाली कुर्ती की कटिंग भी सिखा सकती थी बट वो नहीं किया। मैंने सोचा चलो आपको अपनी डेली रूटीन दिखाती हूँ। कभी कभी हम 2 सूट कट करते हैं, कभी 4 करते हैं, कभी हम 1 भी नहीं करते हैं। तो टेलर की ज़िंदगी में सबकी ज़िंदगी लगभग ऐसी ही होती है। किसी दिन काम अच्छा हो जाता है, किसी दिन लाइट की वजह से काम नहीं होता है, किसी दिन कोई और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है तो फिर वो उससे नहीं करते। तो फिर हम लगे दूसरी कुर्ती की कटिंग जिसकी भी लाइनिंग हमने कट कर ली थी। तो फटाफट से हमने कपड़ा सेट किया और फ्रंट और
बैक को कट कर लिया। इस तरह से जो हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि 2 ही कुर्तियाँ एक ही कस्टमर की है, बार बार मेज़रमेंट चेक नहीं करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद की हमने स्लीव्स की कटिंग और इस खूट को हमने बांध के रख दिया। फिर आया प्रिंटेड फैब्रिक। तो ये फैब्रिक दूसरे कस्टमर का था, तो हमने नाप देखा, उसी के अकॉर्डिंग सारी ड्राफ्टिंग की। ये जो है हैवी साइज़ की कुर्ती है, 46 इसकी चेस्ट साइज थी, तो इसमें हमने आर्म होल 7 इंचज़ रखा और उसके अकॉर्डिंग ही हमने पूरी कटिंग कर दी। ये कुर्ती कॉटन की है, बट इसमें लाइनिंग लगाना उन्होंने कंपल्सरी बोला है, तो लाइनिंग भी हम इसमें साथ में कट करने वाले हैं। तो कुर्ती को मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद इसको नीचे से कट करके फ्रंट की कटिंग की, और फ्रंट की कटिंग करने के बाद स्लीव्स की भी कटिंग को साथ साथ में ही कर लिया, क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इन सब को कट करने के बाद फिर हमने इसकी ही लाइनिंग को कट किया। अब ये हमारे जो दूसरा सूट है उसको काटने में इजी हो जाएगा, क्योंकि हम इसी फैब्रिक को दूसरे कपड़े के ऊपर रखेंगे और दूसरा सूट भी हमारा कट हो जाएगा। तो स्लीव्स की कटिंग को भी मैंने कर दिया है। इस तरह से हमारी ये स्लीव्स की कटिंग हो गई। अब लाइनिंग की कटिंग करने वाले हैं, तो उसके लिए निकालेंगे हम लाइनिंग। 2 तरह की लाइनिंग मैंने निकाली है, तो मैं देख रही हूँ कि कौन सी ज़्यादा अच्छी है, मतलब कलर कॉम्बिनेशन कौन सा ज़्यादा अच्छा मैच कर रहा है। तो ये लाइट वाली थोड़ी अच्छी लग रही थी, इसके साथ मैचिंग, तो हमने फिर लाइट वाली ली और इसके अकॉर्डिंग पहले प्रेस वगैरह अच्छे से लगा ली, फिर की हमने इसकी कटिंग। तो इसकी कटिंग जो है हम बैक वाले पार्ट के अकॉर्डिंग ही करेंगे, क्योंकि बाद में जब स्टिच करेंगे सेंटर स्टिच लगाएंगे इसको अच्छे से अटैच करने में, तब ये ठीक हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा कट हो गया। इसके बाद की हमने इस सूट की कटिंग, जो वाइट वाला सूट है उसी के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग होने वाली थी, तो हमने इसको फैब्रिक को सेट किया और ऊपर से उसी कुर्ती को ऊपर रख कर हमने जो है वो कटिंग कर ली। तो देखिए कितना इजी मेथड है। अगर बहुत सारे कस्टमर के एक ही सूट हैं तो एक बारी में उनको सबको कट कर लो, फिर आराम से स्टिच करते रहो। तो मेरे पास ये कस्टमर के 4 सूट थे, कल मैंने 2 कल बना दिए हैं और 2 आज कट कर रही हूँ। तो ये कल को मैं भी रेडी करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं अकेली हूँ तो फिर इतना ज़्यादा स्टिचिंग का नहीं होता है। ज़्यादा स्टिचिंग कर लो फिर गर्दन में दर्द हो जाती है, तो फिर थोड़ा हौले हौले ही चलना पड़ता है हर हिसाब से। तो फिर हमने इस सूट की कटिंग की और इन सूट की पूरे की कटिंग करने के बाद मन इतना खुश हो गया ना कि आज की कंप्लीट कर दी। मैंने पूरा 2 घंटा लगाया, कंटिन्यूसली काम किया। बीच में लाइट चली गई थी वो अलग बात थी, बट मैंने कंटिन्यूस 2 घंटे लगा के ये सारी कटिंग अकेले कंप्लीट की। और अब स्टिचिंग भी देखती हूँ कल तक कितनी हो पाएगी। इसके बाद फिर मैंने एक 1 टक ब्लाउज़ का ड्राफ्टिंग किया है, अखबार पर रेडी किया, क्योंकि वो ब्लाउज़ भी मुझे 1-2 दिन में देना है। तो उसकी मैंने ड्राफ्टिंग कर ली है। कटिंग की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हम पेपर कटिंग से ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करेंगे 1 डॉट ब्लाउज़ में। तो उसका वीडियो भी आपको जल्द ही मिलने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो सेव कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों को, और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ बाय बाय।